क्या आपने वह देखा? स्वर्ण मृग कितना सुंदर और सलोना है। मानो सर से लेकर पांव तक सारा सोना है। नाथ, खाल लाओ इस मृग की तो कुटिया मेरी सुंदर होगी। सोने की मृगशाला कितनी अद्भुत यादगार होगी। प्रिय, तुम यह कैसी बातें करती हो? भला कहीं संसार में हुआ स्वर्ण तुरंग, होती है प्रबल, करती है मति भंग। नहीं स्वामी, आप देखिए उस ओर, वह कितना सुंदर है। मुझे तो यह मृग जरूर चाहिए। परंतु सीते, यहाँ तो अनेकों मृग चलते रहते हैं, यहाँ तुम्हारे पास ही बैठे रहते हैं। तुम सारा दिन उन्हीं मृग के साथ बैठी रहती हो, फिर तुम्हें इसी मृग की मृगशाला क्यों चाहिए? आप देखिए, वह कितना मनमोहक है। नाथ, क्या आप मेरे लिए इतना भी नहीं करेंगे? सीते, मैं तुम्हारी सभी इच्छाओं को पूर्ण करने के लिए सक्षम हूँ और जवाबदेह भी, परंतु तुम्हारी इस इच्छा को मैं पूर्ण कैसे करूं? यहाँ इतने मृग हैं, वह सभी यही हमारी कुटी के बाहर विचरते हैं, फिर तुम्हें यही मृग क्यों चाहिए? स्वामी, मुझे यही मृग चाहिए। कृपया करके आप इस मृग को मेरे लिए लेकर आइए। सीते, तुम बहुत ही हठी हो। मैं जानता हूँ कि तुम अब मेरी एक न सुनोगी। ठीक है, यदि तुम ऐसा चाहती हो तो मैं इस मृग को तुम्हारे लिए लेकर आऊंगा। लक्ष्मण जी भैया। मैंने तुम्हें कहा था ना, राक्षस बड़े मायावी होते हैं, मौका पाते ही उपद्रव मचा देते हैं। मैं इस मृग के पीछे जाता हूँ, तुम यहाँ सावधान होकर रहना। और लक्ष्मण, यह मेरा आदेश है, कुछ भी हो सीता को अकेले मत छोड़ना। आप निश्चिंत रहिए भैया, आपका ये दास लक्ष्मण आपकी आज्ञा का उल्लंघन कदापि नहीं करेगा। ठीक है लक्ष्मण, तो तुम यहीं रहकर सीता की रक्षा करना। मैं जाता हूँ और इस मृग को लेकर आता हूँ। बाण चढ़ाया राम ने, खींच धनुष की डोर, सौंप लखन को जानकी, चले हिरण की ओर।
भैया लक्ष्मण, सीते, सीते, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण, लक्ष्मण, क्या तुमने कुछ सुना? हाँ सुना। लक्ष्मण, यह कंठ तुम्हारे भैया श्री राम का है। नहीं नहीं भैया, ये मेरे भैया श्री राम का कंठ नहीं है। लक्ष्मण, यह कंठ तुम्हारे भैया श्री राम का ही है। तुम शीघ्र ही जाकर देखो, भाई तुम्हें पुकार रहे हैं। भाई के थके हुए बाजू भाई की बाट निहार रहे हैं। हे लक्ष्मण, ना जाने अपने सुख कितने कष्टों के में है। हे लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही कर देखो, रघुनाथ इस समय संकट में है। माता जी, संकट? वो भी त्रिलोकीनाथ को? भला जो संकट सबके क्षण मात्र में हर लेते हैं, भला उनको कोई संकट पहुंचा सकता है माता? करे रक्षा गडरिए की, ये काम नहीं है बकरी का। अरे करूं क्या रक्षा में उसकी, जो रक्षक है त्रिलोकी का। मातेश्वरी, किसका साथ है उन्हें, जो दुख उन्हें पहुंचाएगा? सूर्य जिस जगह पर प्रकाशित हो, वहां भला अंधेरा कब आएगा? लक्ष्मण, अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद गंध के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता, फिर इस समय धर्म है मेरा, रहूं आपकी रक्षा पर। सर्वस्व निछावर है मेरा, जेठे भाई की आज्ञा पर। यह वन विशाल है, ये वर्ग विहार, चारों ओर घनेरा है। मां तुझको अकेला छोड़ू मैं, कर्तव्य नहीं ये मेरा है। लक्ष्मण, शगुन अच्छे नहीं है। दाहिनी आंख फड़कती है, नेत्रों के आगे बिजली सी कड़क रही है। तुम शीघ्र ही पंचवटी छोड़कर जाओ। और आपको अकेला छोड़ दूं? हाँ हाँ, छोड़ दो। और आपको कुछ हो गया तो? लक्ष्मण, अधिक वार्तालाप मत करो, वार्तालाप तो फिर होते रहेंगे। तुम शीघ्र ही पंचवटी छोड़ मेघवाली दिशा में। क्षमा कीजिएगा माता, आज ये लक्ष्मण अपनी माता की आज्ञा का उल्लंघन करता है। लक्ष्मण, ठीक है, एक आर्य नारी अपने सभी धर्मों की रक्षा स्वयं करना जानती है। आओ, अपने शस्त्र मुझे दे दो। नहीं मां, नहीं। तो ठीक है, मैं बिना शस्त्र ही अपने स्वामी की रक्षा करने जाऊंगी। नहीं मां, नहीं। लक्ष्मण, तुम शीघ्र ही मृगवाली दिशा में जाओ। मातेश्वरी, आप मेरा तात्पर्य नहीं समझ रही है। समझी, मैं अब समझी। तू अवश्य ही अपने मन में पाप का संकल्प करके वनों में सीता को अपना बनाने की लक्ष्मण, हमारी दुष्टता तुम्हारी आंखों के सामने झलक रही है। तुम्हारे भाई के लिए तुम्हारा प्रेम, तुम्हारी तपस्या, तुम्हारा त्याग सब असत्य है। ये कैसे कटु वचन निकाल रही है माता? हाय, ये कैसे कटु वचन निकाल रही है मां? यदि स्वप्न में भी मैंने आपका चिंतन किया हो तो मेरे रोम रोम पर कोड़े पड़ते। हाय विधाता, ये कैसी रचना रचाई है?
कि माता का मन उल्टा कर डाला और माता ने मुझ पर ऐसा लांछन डाला। हाय विधाता, आके मेरी ये फूट जाए जो बंद कमान की, अरे फूट जाए सर मेरा जो जगह हो नीच धाम की। सौगंध है इस वीर को, अरे धनुष की और पकड़ की। दशरथ है मुझको राह, सुमित्रा है जा। बस बस कर लक्ष्मण, अधिक बातें ना बना। तू सोच ना पाप की, नहीं मां, मन को नहीं। बहलाने बस मीठी रसीली बात की। हाय विधाता, माँ भैया, मुझे अपने भैया श्री राम की चरणों की सौगंध। यदि स्वप्न में भी मेरे मन में कोई ऐसा विचार आया हो, माँ मुझे तो केवल आपकी ही चिंता है। मेरी चिंता मत करो भैया लक्ष्मण। जाते समय मुझे आपकी रक्षा के लिए यहाँ छोड़कर गए थे। मेरी चिंता कहीं ऐसा मत न हो करो। कि चिंतक दया निधान मेरे, तुम जाओ चले जाओ जिसवर गए रघुवर मेरे। यदि यदि माता मुझको कहते हो तो क्या मानो माता की। मैं तुम्हें आज्ञा देती हूँ, जाओ सुधी लेने माता की। हाय, ये कैसी विडंबना है। एक तरफ मेरे लिए अपने जेठे भाई की आज्ञा, और इधर मेरी माता की आज्ञा। यदि इन दोनों में से एक आज्ञा को टालता हूँ तो आज ये भाई अनुज लक्ष्मण अपने भैया की आज्ञा का उल्लंघन करता है और आपकी आज्ञा का पालन करता है। घड़ी आई है खोटी, अरे वे भी दो रास्तों से आई है। न जाने में भलाई है, न रहने में भलाई है। उधर जाना है न आगी, इधर रहना ठिकाई है। अरे गया तो जग हंसाई है, रहा तो बेहयाई है, हयाई है। हे पवन देव, तुम साक्षी हो। पी करो मेरी धर्म नौका के जोते दे। लाओ तुम, आज्ञा पालन करता हूँ मैं, बस इतना संतोष मुझे। रघुराई अगर उलाहना दे तो कह देना निर्दोष मुझे। कह देना निर्दोष मुझे। अब अपनी पिता माता को तरफदार छोड़ता हूँ तुम्हारा
अपनी रखवाली में रखना, है वंचरो, छोड़ता हूँ तुम पर। पक्षियों, गवाह हो तुम पर ही अपना घर सौंपा है पंचवटी, है प्राण कुटी। माता सीता को तुम पर सौंपा है। हाय, ये कैसी विडंबना है। एक और है आज्ञा माता की, एक और आज्ञा भ्राता की। माता सीता को छोड़ चलूं या क्या तोड़ूं भ्राता की। है घोर धर्म संकट भारी। ये